कह रहे सर स्क्रीन शेयर। हाँ स्क्रीन दिख रहा है ना, करो स्क्रीन शेयर करो। मैं मैं स्क्रीन तुम कर सकते हो कि मुझे आप करना होगा स्क्रीन? देखिए हो रहा है शेयर। हाँ हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है। कैमरे करो। ये नहीं दिख रहा है। हाँ एक मिनट, पिन करने पे बड़ा हो जाता है ना। नहीं ये तो नहीं है। दिखा सर। रुको, मैक्सिमाइज कैसे करते हैं इसको, स्क्रीन को? सर्च तो दोनों जूम लिखे हो, करिए। ऊपर से शुरू किए हो ना? हाँ या ठीक है, अच्छा प्रयास है। अब आप कर दो, स्क्रीन शेयर आप कर दो। तो मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा है कि अब? अच्छा, अब देखो आप मेरा। हो गया ना सर। हाँ आप तो हो गया अभी। अब किसका आ गया? अंकित मिश्रा अभी भी आ रहा है। रुको मैं फिर से रिज्यूम करता हूँ। एक मिनट, अंकित तुम अभी स्टॉप प्रेजेंटिंग करो। बंद कर दिए सर, हो रहा है स्क्रीन शेयर। अभी तुम्हारा ही आ रहा है, पिन हो गया है। रुको हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब मैंने जो स्क्रीन किया है ये दिख रहा है बेटा आप सब लोगों को? यस सर। इसको भी समझा दूं, इसको भी समझा दूं, एक और लेके चलते हैं, ठीक है? इसको भी कर दिया जाए ना। आइए बात करते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व कैसे हम चेक करेंगे कि यह मैप जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमें क्या प्रूव करना है। टू प्रूव, हम यहाँ से रिकॉल कर देते हैं। टू प्रूव दैट f इज अ लीनियर, ऐसे आप लोग भी करोगे ना तो क्या होगा कि कंडीशन आपको याद हो जाएगा। टू प्रूव दैट f इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज सफिशिएंट मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। आप जस्ट लिख देना कि वी प्रूव दैट दिस। अभी हम बताते हैं। इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? एफ ऑफ ए यू प्लस बी बी इक्वल टू ए इंटू एफ यू प्लस बी इंटू एफ यू, ये ना है ना? यस। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? फॉर ऑल, हमें दो स्केलर, आर्बिट्रेरी स्केलर चाहिए। फॉर ऑल ए बी, यहाँ पे फील्ड ऑफ रियल नंबर है, और दो वेक्टर्स चाहिए डोमेन के, आर्बिट्रेरी वेक्टर्स फॉर ऑल यू बी इन आर टू एंड फॉर ऑल ए बी इन आर। ये कंडीशन होल्ड करना है, यही हमें चेक करना है कि होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम दो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स चुन लेंगे, दो आर्बिट्रेरी स्केलर्स चुन लेंगे। तो दो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स चुन लिया जाए। तो लेट यू इक्वल टू, तो दो चुन रहे हैं तो इंडेक्सिंग कर लिया जाए 1 2 का, है कि नहीं? अब आप कहेंगे सर x1 xy और फिर जे यू भी या जेड टी कुछ इस तरह से भी चुनिए आप, ये आपका चॉइस है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि दो चुनना है तो इंडेक्सिंग कर लीजिए 1 2 का, ठीक है? और दो स्केलर्स भी चुन लीजिए। ए आर टू के डोमेन के दो वेक्टर्स चुन लिया, और जो है स्केलर के फील्ड ऑफ स्केलर के दो स्केलर चुन लिया। अब हमें क्या करना है, मैं इसको कंबाइन करके एक कंडीशन में दिखाऊं?
उसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड चेक करें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ ए यू प्लस बी बी, जो हम लोग अलग अलग करके अभी सवाल लगाए हैं उसी को हम एक साथ करें। तो ए यू क्या है, ए यू है x1 y1। आप लोग सजेस्ट करना कि यह ज्यादा अच्छा है या हम लोग वैसे ही सब अलग अलग करके लिख लें तब ज्यादा अच्छा है। b x2 y2 है ना, इतना लिख सकते हैं, ए यू प्लस बी भी। ठीक है, तो क्या होगा, एफ ऑफ ए यू कितना होगा, अच्छा ये कितना होगा ये तो आप लोग अब जान ही गए हो, ये इसी वजह से स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोग ये जान गए हो, सीख गए हो, है ना। 1 प्लस बी। हाँ, पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले में पहला को जोड़े तो पहले ए तो ए x1 ए y1 होगा और यहाँ पे बी x2 बी y2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, bx2 plus by1 plus by2। और चले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत। अब देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह ये हो गया, वाई की जगह ये हो गया, तो डिफिनीशन क्या है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है इमेज का, क्या कर रहे हैं आप लोग, पहला कोऑर्डिनेट क्या है इमेज का, बताइए। डोमेन के पहले कोऑर्डिनेट्स को घटा रहे हैं ना, यही ना है। यस सर। पहले कोऑर्डिनेट में क्या है, शायद x माइनस वाई है ना, एफ एक्स वाई क्या है, जरा से देखिए डिफिनीशन। x प्लस वाई है, अच्छा पहले वाले में प्लस है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, तो इतना लिख सकते हैं, पहला कोऑर्डिनेट ए एक्स है, ए वाई है ना, ऐसे समझो आप लोग, ए एक्स ए वाई है, तो यह हो गया एक्स प्लस वाई। दूसरा क्या है बेटा, x माइनस y है। हाँ तो x माइनस ये वैल्यू माइनस b और ए एक्स टू बी वाई टू। अब कितना होगा, अब इसको ए है एक्स माइनस वाई, तो अब कितना होगा, आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके देख लो। पहले इसको एक साथ रख लो, लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं ना, पहला कोऑर्डिनेट कुल कितना होगा, एक साथ रख लीजिए, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस ए एक्स टू, ये हमने कुछ गलत लिखा है क्या, ए वाई वन, ए वाई वन गलत लिखा है, करेक्ट कर लिया आप लोगों ने, यस सर, ए वाई वन प्लस बी वाई टू, और यह कितना हो गया, दूसरा वाला कितना हो गया बेटा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस ए वाई वन माइनस बी वाई टू, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ ना। अब राइट हैंड साइड पे आ जाइए आप सब लोग, राइट हैंड साइड पे आप सब लोग आइए, राइट हैंड साइड लिखिए। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, ए एफ यू प्लस बी एफ बी और ए यू क्या है बेटा, अब डायरेक्ट हम इमेज लिख रहे हैं, यू है x1 y1, चलिए एक बार एक लाइन बढ़ा लेते हैं, ए x1 y1 प्लस बी एफ x2 y2। अब बता दीजिए आप लोग, एफ x1 y1 क्या होगा, एफ एक्स वाई कितना है बेटा, याद करिए, देखिए एफ एक्स वाई कितना है, पहला x प्लस वाई है, दूसरा x माइनस, यही है ना, तो यह कितना हो जाएगा, एफ एक्स वन वाई वन कितना हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, एक्स वन माइनस वाई वन। इसी तरह से दूसरा कितना हो जाएगा, क्या इतना हो जाएगा, एक्स टू प्लस वाई टू एक्स टू माइनस वाई टू हो जाएगा ना। यस।
अब आप सब लोग जोड़ना गुणा करना सब जानते हो, तो गुणा करके जोड़ दो आप लोग, नहीं तो एक लाइन में और क्लियर कर लो। अब ए का गुणा करिए तो पहला कितना हो जाएगा, ax1 प्लस ay1, ये हो जाएगा दूसरा ax1 माइनस ay1, दूसरा वाला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, करके देखिए आप लोग, bx2 प्लस by2, bx2 माइनस, यहाँ पे कोई समस्या आप लोगों को, इस लाइन पे कोई समस्या, किसी की आवाज नहीं आई, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, अब जोड़ दीजिए बेटा, पहले में पहला जोड़िए तो कितना होगा, इसमें पहला ए है और इसमें पहला ए है, जोड़ दीजिए आप लोग। इसी तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट भी देख लीजिए, इतना होगा। अच्छा, इसको और इसको जरा देखिए, दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम ही है सर। सभी लोग पहचान ले रहे हो ना कि सेम है? यस सर। बस क्रम बदला हुआ है ना। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। दैट इज, हमने क्या प्रूव किया, एफ ऑफ ए यू प्लस बी भी इक्वल टू ए एफ यू प्लस बी एफ भी। यहाँ पे हमने आर्बिट्रेरी स्केलर्स चुना था और आर्बिट्रेरी वेक्टर्स चुना था। इसका मतलब क्या हो गया, एफ क्या हो गया, एफ इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बताओ, आप लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व कर लोगे? कोई दिक्कत किसी को बेटा? आप सब लोग इंटरेक्ट करोगे तो सेशन और बेहतर होगा। कोई दिक्कत किसी को? इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नो सर। तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर लोगे, ऐसा उम्मीद कर लो। यस सर। अच्छा, ये नोट कर लिया आप सब लोगों ने बेटा, बोलिए। यस सर। तो ये हुआ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें कुछ और बातें हैं। पहला, ये छोटी छोटी कंडीशन से जो है बहुत आसान सी बातें हैं, तो प्रॉपर्टीज में मैं बस लिख दे रहा हूँ, आप लोग एक दो लाइन का आर्गुमेंट है, सॉल्व कर लोगे। इफ टी फ्रॉम यू, इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितने लोगों को याद है? क्या आप लोगों ने पढ़ा था कि होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे ले जाता है, ऐसा किसी को याद है? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं कि अगर एफ कोई टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या खास बात होगी, देन कि यह जो है इसके जीरो वेक्टर को इसके जीरो वेक्टर पे ले जाएगा। मतलब जीरो का जो इमेज होगा ये जीरो होगा। ध्यान दीजिए, मैं यू भी नहीं लिख रहा हूँ, यह जो है जीरो डोमेन वाला जीरो यू एफ का है इस वेक्टर स्पेस का, और यह वाला जीरो जो है वी एफ का है। ठीक है, ये बार मैंने लगाया है, मैं इसको हटा दूंगा। क्या करता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो के इमेज को जीरो पे ले जाता है। और दूसरी बात क्या है कि अगर यहाँ पे कोई वेक्टर है, उसका एडिटिव इनवर्स आपने लिया, तो रफली आप देखो माइनस यू को क्या कह सकते हो, -1 × u कह सकते हो।